गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 विषय गणित अध्याय 12 यहाँ पर आपकी प्रश्नावली 12.2 पार्ट 2। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको 12.1 भेजी है। अब 12.2 को आप देखेंगे ध्यान से। ये भी आपका घातांक के हिसाब से लिखना है, लेकिन यहाँ पर जो है इनके मानक रूप के रूप में लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको संख्या लिखी हुई दे रखी है। तो अगर आप जीरो को काउंट करते हैं तो जीरो को अगर हम काउंट करेंगे तो वो आपकी 0 पॉइंट, ठीक है, पहला पार्ट है 1 का पहला पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें 11 जीरो हैं, ठीक है, और आगे आपको दिया हुआ है 85। अब ये संख्या जो है इसको मानक के रूप में अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर 10 की घात के रूप में लिखेंगे तब ये एक संख्या, पूरी संख्या काउंट कर लेंगे तो पूरी संख्या 11 तो ये है 12 13। और अगर हम संख्या को लिखते हैं तो एक संख्या छोड़ते हैं उसमें। अगर डेसिमल लगाते हैं तो एक संख्या के बाद लगाते हैं, तो एक संख्या के बाद लगाने के बाद वो आपका इस तरह से लगाएंगे। लेकिन अगर डेसिमल पहले आ गया तो आप उतनी संख्या छोड़ देंगे। तो 11 तो ये है और एक ये है, तो यानी कि 12। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 10 की घात के रूप में अगर हम लिखते हैं तब क्या लिखेंगे हम? 10 की घात 12 बटे 10 की घात 12। तो अब 10 की घात के रूप में 12 के रूप में लिख देंगे तो अब लिखेंगे 8.5। अब ये पॉइंट यहाँ आके, अब पॉइंट को जब हटाते हैं तो घात माइनस में चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपका मानक रूप हो गया। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में भी आपको इसी तरह से करना है। जीरो देखेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब आगे है आपका 9 4 2। अगर हम शून्य गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शून्य है, आगे 942। तो इसको भी अगर हम 11 से लेके पॉइंट तो यहीं लगेगा। इसके बाद जब पॉइंट यहाँ लगेगा तो अब संख्या कितनी हो गई आपकी? 12। तो 10 की घात 12 बटे 10 की घात 12। तो अब इसको हम डेसिमल जब लगाते हैं तो एक डिजिट के बाद ही लगेगा, तो गुणा 10 की घात -12। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इसके आगे के क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करने हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट। अब 1 पार्ट अगर हम करते हैं तो यहाँ पर इसका मानक रूप लिखना है। अब जब मानक रूप में दिया हुआ है तो इसको सामान्य रूप में कैसे लिखेंगे? 3.02 गुणा 10 और आगे आपको दिया हुआ है -6। ये है। अब इसका सामान्य रूप अगर हम लिखते हैं तो 3.02। अब ये माइनस में है तो बटे में हो जाएगा 10 की घात 6। ठीक है, अब 10 की घात 6 अगर नीचे वाली संख्या है तो यानी कि 6 जीरो है ये। अब 6 जीरो है तो ऊपर भी हम इसी तरह से करेंगे। तो अब डेसिमल में आएगा डेसिमल 0। तो अगर हम इसको करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एक जीरो कम कर देते हैं तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 302। क्योंकि जितनी नीचे जीरो है, मतलब जितनी संख्या नीचे हैं उतनी एक कम कर देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर हम हटाते हैं तो 6 और 2 8 हो जाती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एक संख्या कम कर देंगे। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, ध्यान से देखेंगे। तो अब 4.5 यानी कि 4.5 गुणा, अब इसकी घात के रूप में लिखते हैं तो 10 की घात 4।
अगर सेकंड वाला है 10 की घात 4 तो 10 की घात 4, तो ये है। अब इसको सामान्य रूप में लिखते हैं तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, घात माइनस में नहीं है, तो इसीलिए 4.5 गुणा, अगर माइनस में होती तो बटे में लिख देते, नीचे की तरफ लिख देते, लेकिन ऊपर है तो 10 की घात 4। अब 10 की घात 4 का मतलब कितना होगा, 4 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3, यानी कि 10,000। तो 4 0 0 0, तो कितना हो गया, 45,000, क्योंकि एक जीरो कट जाएगी, पॉइंट जब हटाएंगे तो पॉइंट अगर कम करने का मतलब होता है ये माइनस में आ रहा है तो एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो 45,000, क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नहीं करा रहा वो आपको अपने आप करने हैं, तो इसी तरह से आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको समझ में भी आसानी से आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 में है पहला पार्ट, माइक्रोन के बारे में पूछ रहा है कि 1 माइक्रोन जो है वो 1/10 लाख एम के बराबर होता है। तो इसको अगर हम मानक रूप में व्यक्त करते हैं तो 1 माइक्रोन, ठीक है, दे रखा है 1/10, कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अब इसका मानक रूप अगर हम लिखते हैं तो 1/10 की घात 6, 6 जीरो हैं तो 6, जितनी जीरो होंगी उतनी घात करेंगे। तो अब करेंगे 1 गुणा, अब माइनस में है नीचे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मानक रूप हो गया। ऐसे सेकंड वाला पार्ट करेंगे, तो सेकंड वाले पार्ट में देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है इसने, अब आपको काउंट करनी है, 0 1 2 3 3 3 6 3 9 3 12 15 और 3 18, तो 18 जीरो है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 18 दिए हैं और आगे कितना दिया हुआ है, 16, तो 16 कूलम। अब इसको अगर हम रूप में लिखते हैं तो अब ये 18 और 1 19, एक डिजिट छोड़ देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 3 3 3 3 3 और 16। अब इसका कूलम में अगर हम करते हैं तब 10 की घात 19, 10 की घात 19 बराबर, तो 1.6 यही होगा गुणा 10 की घात -19, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको लिखा जाएगा कूलम, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैं सारी क्वेश्चन डिटेल करके आपको समझा रहा हूँ। डिटेल करके समझाने का मतलब होगा कि आपको आसानी से समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आपको एक ढेर में 5 किताबें हैं और उनकी मोटाई 20 मिलीमीटर है, 5 कागज़ की शीटें हैं, प्रत्येक की मोटाई 0.016 मिलीमीटर है। तो कुल मोटाई ज्ञात करनी है। तो अब हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो प्रत्येक किताब की मोटाई, ठीक है, प्रत्येक किताब की मोटाई 20 मिलीमीटर, इसलिए
किताबों की मोटाई, तो 20 गुणा 5 बराबर 100 मिलीमीटर। ठीक है, तो प्रत्येक कागज की शीट की मोटाई, प्रत्येक कागज की शीट की मोटाई, अब ये दे रखी है 0.016 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसलिए कागज की 5 शीटों की मोटाई, तो 5 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, तब हो जाएगी 0.08 मिलीमीटर। तो ढेर की कुल मोटाई, तो कुल मोटाई कितनी हो गई आपकी? 100 तो एक दे रखी है प्लस 0.088 दे रखी है, तो कितनी हो गई? 100.08 मिलीमीटर। ठीक है, तो अगर इसको हम घातांक के रूप में लिखते हैं तब लिखेंगे 100.08। अब इसमें आपको कितना दिया हुआ है? 10 की घात 2 बार, तो गुणा 10 की घात 2, 10 की घात 2। तो अब इसको जब करेंगे तो 100 तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 008। अब आगे जब घात करेंगे तो 10 की घात 2। ठीक है, जब पॉइंट दिया हुआ है तो जब पॉइंट इसको हटाएंगे तब नीचे घात जो है वो 2 ही चली जाएगी, तो 2 से 2 घात कट जाएंगी, तो आपका 10 की घात 0.2। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। इसमें मैंने आपको सब करा दिए, जो छुड़वाएं वो आपको अपने आप करने हैं। थैंक यू।